दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टोनी ब्लेयर के साथ ओसामा बिन लादेन बैठा हो। एक आदमी ने मुझसे कहा, ये भले लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? मैंने कहा, क्योंकि जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि भले बनकर जीना भी कोई जीना है। अच्छा, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सबको पीट दिया और लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बड़े गर्व से कहा, हम 6 मारते हैं। श्रीलंका ने कहा, हम 4 मारते हैं। भारतीय टीम ने कहा, हम स्टाइल मारते हैं। अच्छा, हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए तो पूरे देश में बड़ा हंगामा हुआ। सब लोग बाहर होने के कारण ढूंढने लगे। किसी ने कहा, हम इसलिए बाहर हो गए क्योंकि वर्ल्ड कप 2 महीने का था और हमारी टीम को वीजा केवल 15 दिन का ही मिला था, इसलिए बेचारों को तुरंत वापस आना पड़ा। किसी ने कहा, हम इसलिए बाहर हो गए क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का ध्यान अपनी इनिंग में कम और एक्स्ट्रा इनिंग में ज्यादा था। हमारी टीम आधी रात को एक एक करके वापस इंडिया आई। आते ही इंक्वायरी बैठ गई। ये पता करने के लिए नहीं कि हम बांग्लादेश से कैसे हारे, बल्कि ये पता करने के लिए कि हम बरमूडा से कैसे जीत गए। लेकिन हमारे खिलाड़ी बड़े समझदार निकले। वो जानते थे कि यदि हम बरमूडा से भी हार गए तो वापस आकर हमारे शरीर पर बरमूडा भी नहीं बचेगा। ये वर्ल्ड कप बड़ा लंबा खिंच गया, पूरे 2 महीने चला। अब अगले वर्ल्ड कप के लिए मेरी राय ये है कि वो 2 दिन में निपटना चाहिए। पहले दिन उद्घाटन समारोह हो, दूसरे दिन सभी टीमें मैदान में आ जाए और सबकी मौजूदगी में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को थमा दिया जाए। एक दिन मैंने शेखर जी से पूछा, ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है? शेखर जी बोले, ऐसा है, रियल लाइफ में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और रियल लाइफ में शादी के बाद बहुत मुश्किलें होती है। रियल लाइफ में शादी होते ही फिल्म खत्म हो जाती है, जबकि रियल लाइफ में शादी होने के बाद ही असली फिल्म शुरू होती है। लेकिन मैं देखे करण जौहर का बड़ा जबरदस्त फैन हूँ। उनकी हर फिल्म में एक मैसेज होता है। उनकी पहली फिल्म थी कुछ कुछ होता है, मैसेज था दोस्त से प्यार करो। दूसरी फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, मैसेज था माता पिता से प्यार करो। तीसरी फिल्म थी कल हो ना हो, मैसेज था पड़ोसी से प्यार करो। और चौथी फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, मैसेज था दूसरों की बीवी से प्यार करो। लेकिन इन दिनों में जो फिल्म मुझे सबसे अच्छी लगी वो है रंग दे बसंती। सबसे अच्छा मैसेज इसी फिल्म में है। लड़के शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, बिल्डिंगों से उल्टे होकर पानी में कूद रहे हैं, टुन्न होकर झूम रहे हैं, रात भर एक ही लड़की को लेकर घूम रहे हैं। मिनिस्टर को उड़ा दिया, अपने ही बाप को सुला दिया, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, फिर भी डायरेक्टर कहता है नई जनरेशन जाग रही है। अच्छा, आजकल आर्ट ऑफ लिविंग में एक बात बताई जाती है, पेड़ पौधों से प्यार करो, उनसे बातें करो। यह सुनकर मैं एक पेड़ के पास गया और मैंने उससे कहा, हे आम के पेड़, यदि तू बोल सकता तो क्या बोलता? पेड़ में से आवाज आई, बेवकूफ, यही बोलता कि मैं आम का नहीं जामुन का पेड़ हूँ। हंसाने वालों की ट्रेजेडी आपको क्या बताऊं? चार्ली चैपलिन नहीं रहे, महमूद साहब गुजर गए, जोनी वाकर साहब गुजर गए और अभी कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके कहा, कमाल है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें मरे हुए भी 4 साल हो जाने चाहिए। अच्छा, कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जिनके पास आप हंसते खेलते जाते हैं लेकिन वो आपको जबरदस्ती बीमार बनाते हैं। अब मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपना यंत्र कान में लगाया और मुझसे बोले, खांसो। मैं खांसा। डॉक्टर बोला, ये खांसी कब से है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे कोई खांसी नहीं है। डॉक्टर बोला, इस बात को इतने लाइटली मत लो, ये खांसी टीबी की भी हो सकती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बच्चों को समझने के लिए बच्चा बनना जरूरी है। मैं कहता हूं कि यदि आप बच्चों को समझने के लिए बच्चे बन गए तो वो तुरंत आपके बाप बन जाएंगे। क्या इन बच्चों के पास हर सवाल का जवाब होता है? अब मेरी सोसाइटी का एक बच्चा फेल हो गया तो उसके घर वालों ने उसे डांटा, सामने वाली लड़की को देख, फर्स्ट आई है। बच्चा बोला, उसी को तो देख रहा था। बॉम्बे आके मैंने ये देखा कि लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं। जो 20-20 साल मेहनत करते रहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता जब, तो अंदर से सठिया जाते हैं, थोड़े पागल भी हो जाते हैं, भुलक्कड़ से और ही तरीके के बन जाते हैं। ऐसा ही बंदा मैंने यहाँ देखा। मैंने कहा चलो पूछते हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ती है। मैंने कहा, सर आप काफ़ी देर से बॉम्बे हैं, तो ये आपका आइडियल कौन है? इंडियन। मैं कहा, नहीं, एक्टर कौन सा है जो जिसको आप पसंद करते हो? हाँ, ये बात बहुत अच्छी करी आपने।
कुछ लोग होते हैं जो कभी उसको मानते हैं कभी उसको मानते हैं। मैं मानता हूं अमिताभ बच्चन को। उनके जैसा ना कोई कलाकार है, ना होगा, ना था। क्या बात है। उन्होंने जो फिल्म की थी ना मुगले आजम, उसमें जो दिलीप सिंह जी का उन्होंने किरदार अदा किया है, जब वो बोलते थे उनका जो स्टाइल था ना, ए रे भैया, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि जगदीप जी ने जब भी कोई काम किया है मेहनत से किया है, लगन से किया है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला है। जावेद जाफरी कितना अच्छा कलाकार है। अब वो डायरेक्टर बन गया, फिल्म वगैरह भी बना रहा है। हीरो के लिए वो लेने गया था राजेश खन्ना जी को, लेकिन वो पहले ही बहुत बिजी हैं। उनके पास 20 फिल्में हैं, क्योंकि घर बैठे भी देखनी पड़ती है। कोई नहीं, कोई लगा शाहरुख की, सलमान की, सब बंदा फ्री क्या करे, बंदा बोर ही होगा ना। जावेद जाफरी का डायलॉग फेमस हुआ ना, आओ ललिता, ये इसलिए मैं शक्ति कपूर को मानता हूं। शक्ति कपूर जैसा कलाकार कोई, उसमें शक्ति बहुत है काम करने की। हर वक्त काम 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 मांगता रहता है। नहीं, वो बात दरअसल ये है कि शक्ति कपूर जी की फिल्म जो आई थी ना सन 1940 में, मोहब्बतें, क्या बात है। मोहब्बतें में जो उन्होंने डायलॉग बोला था ना, है किरण तुम समझती, शाहरुख खान का जवाब नहीं। क्योंकि शाहरुख खान, उसकी हाइट देखो, छाती उसकी टाइट देखो, क्या बात है। शाहरुख खान जब फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, भागो, ये चीज बड़ी अच्छी थी उनमें। 80 सैन में, 80 सैन जैसा कोई ऐसा कलाकार, मैं उसका ही फैन हूं। मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं, मैं क्या करूं। क्योंकि जब वो ऐसे बोलते हैं ना स्लो स्लो, जब स्लो स्लो बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो, मर गए तुम लोग, नाना पाटेकर। दरअसल बात पता क्या है, नाना पाटेकर की जो फिल्म आई थी ना बैजू बावरा, उसमें म्यूजिक था आई थिंक अमरीश पुरी का, और कॉमेडियन थे उसमें हिमेश रेशमिया, और क्या था, उसकी हीरोइन थी शाहिद कपूर। शायद यही थी, शायद यही थी शाहिद कपूर। ही इज वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छे। उसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा ने जो डायलॉग बोला ना, ओए गुरु, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा सिद्धू पसंद है। क्योंकि सिद्धू जैसा बंदा मैंने कभी देखा नहीं। क्या बात है। सिद्धू जी का मेन जो डायलॉग फेमस हुआ ना, आलू ले गंडे ले प्याज ले, इसलिए मुझे ये मैं बात उनकी सुनता ना, आलू ले गंडे ले, इसलिए मुझे बैंगन बहुत पसंद है। शेखर साहब बैंगन बहुत, मैं बैंगन का खा के आता हूँ बैंगन। थैंक यू। छा गया यार, तू भी छा गया यार।